किसानों के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की बैठक हुई। मीटिंग में कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गाबा, गृह सचिव अजय भल्ला भी मौजूद रहे। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर विरोध कर रहे किसान आज भूख हड़ताल पर हैं। आंदोलन को लेकर सरकार और किसानों के बीच कोई बीच का रास्ता नहीं निकला है। ऐसे में किसानों का प्रदर्शन तेज होता जा रहा है। किसान दिल्ली की सिंधु, टिकरी, पलवल, गाजीपुर सीमाओं पर सुबह 8 बजे से डटे हुए हैं। शाम 5 बजे तक किसानों का भूख हड़ताल जारी रहेगा। इसी के साथ देश भर में टोल नाकाओं को मुक्त कर दिया गया है। वहीं बीजेपी विपक्ष पर किसानों को भड़काने का आरोप लगा रही है। बीजेपी के नेता अरुण सिंह का कहना है कि पूरे आंदोलन में 1% किसान भी शामिल नहीं है। किसानों को भड़काने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी महासचिव अरुण सिंह ने कहा कि किसान भोले भाले हैं, लेकिन इनमें टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग घुस गए हैं। अरुण सिंह जयपुर में हुई पार्टी की बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं, जहां उन्होंने ये बात कही। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर लोगों से किसानों के समर्थन में उपवास करने की अपील की है। केजरीवाल ने लिखा है कि उपवास पवित्र होता है। आप जहां हैं वहीं हमारे किसान भाइयों के लिए उपवास कीजिए। किसानों के मुद्दे पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया। उद्धव ने कहा कि किसान ऐसे सर्द मौसम में दिन रात बिता रहे हैं, सड़क पर सो रहे हैं। बीजेपी के नेताओं को मिलकर यह तय करना चाहिए कि वे कौन से किसान हैं जो वामपंथी है, पाकिस्तानी है या चीन से आए हैं। एनडीए के सहयोगी और आरएलपी के संयोजक हनुमान बेनीवाल भी किसानों के समर्थन में आ गए हैं। उन्होंने बीजेपी को चेतावनी भी दी है कि किसानों के बात अगर नहीं मानी जाएगी तो वो एनडीए से अलग हो जाएंगे। हनुमान बेनीवाल के समर्थन में दौसा से कांग्रेस विधायक मुरारी लाल मीणा भी आ गए हैं। अलवर जिले के हरियाणा बॉर्डर पर किसानों का दिल्ली जयपुर हाईवे पर पड़ाव जारी है, जिसकी वजह से जयपुर से दिल्ली को जाने वाली हाईवे की लेन को बंद किया गया है। किसान आंदोलन के तहत उदयपुर में भी सांसद अर्जुन लाल मीणा के निवास पर प्रदर्शन किया गया। कम्युनिस्ट पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने सांसद निवास के बाहर जमकर नारेबाजी की और किसान बिल को वापस लेने की मांग की। जयपुर में शहीद स्मारक पर 5 लोग किसान आंदोलन के समर्थन में अनशन पर बैठे हैं। किसान महापंचायत के बैनर तले यह अनशन किया जा रहा है। झुंझुनू में भी किसानों का प्रदर्शन जारी है। कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने कृषि कानून को वापस लेने की मांग की है। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए सनिर्माण कर्मयोग यूनियन ने अजमेर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर धरने पर बैठ गए। धरना प्रदर्शन की जानकारी मिलने पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को जबरन धरने से उठा दिया। वहीं यूनियन के नेता ने बताया कि पुलिस ने धरना दे रहे किसानों को बलपूर्वक हटाया है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने केंद्र सरकार पर किसानों का दमन करने के आरोप लगाए हैं। श्रीगंगानगर में भी नए कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन जारी है। महाराजा गंगा सिंह चौक पर किसानों ने धरना प्रदर्शन किया और कृषि कानून को वापस लेने की मांग की। प्रदेश की सियासत में असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री के बाद से सियासत का पारा चढ़ा हुआ है। ओवैसी बीटीपी गठबंधन के सवाल पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि ओवैसी किसी भी प्रदेश में खुद से आते नहीं है, बल्कि उन्हें तय रणनीति के तहत कहीं भेजा जाता है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव परिणाम में बीजेपी तीसरे नंबर की पार्टी बनकर रह गई है। प्रदेश में 11 दिसंबर को हुए 12 जिलों की 50 नगर निकायों में से अधिकतर के नतीजे जारी हो चुके हैं। अब तक घोषित नतीजों के मुताबिक प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस बीजेपी को मात देने में कामयाब रही है, जबकि निर्दलीय किंग मेकर की भूमिका में है। अब तक घोषित नतीजों में कांग्रेस को 620, बीजेपी को 548, बसपा को 7, भाकपा को 2, माकपा को 2, निर्दलियों को 570 और रालोसपा को 1 सीट पर जीत हासिल हुई है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि युवा, महिला, बुजुर्ग सभी परेशान हैं। प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति बेहद खराब है। वहीं कांग्रेस अपने 18 विधायकों और 4 मंत्रियों के क्षेत्र में बहुमत से दूर रह गई है। 4 मंत्रियों में केवल कृषि मंत्री लालचंद कटारिया के क्षेत्र जोबनेर नगर पालिका में ही कांग्रेस का बोर्ड बना है। कोटा निकाय चुनाव के आए नतीजों में रामगंज मंडी नगर पालिका में कांग्रेस ने बाजी मारते हुए 40 में से 20 पार्षदों ने जीत दर्ज की है। वहीं भाजपा 13 पर सिमट गई है, तो वहीं इटावा में भाजपा ने कांग्रेस को शिकस्त दी थी। उदयपुर में जिला परिषद कार्यालय में सांसद अर्जुन मीणा ने अपने नए कार्यालय का उद्घाटन किया। सांसद ने श्रीनाथ जी की पूजा अर्चना कर अपने नए कार्यालय में प्रवेश किया।
इस दौरान बीजेपी के कई वरीय नेता मौजूद रहे। मौके पर बीजेपी नेता ने कहा कि कार्यालय सातों दिन खुला रहेगा। किसान आंदोलन पर बीजेपी नेता ने कहा कि केंद्रीय नेता जल्द ही इस मसले का हल निकाल देंगे। भरतपुर में कराटियंस स्कूल राजस्थान जूडो संघ की बैठक आयोजित हुई। बैठक में आगामी 4 साल के लिए कार्यकारिणी का गठन किया गया। इस दौरान कोरोना काल के बाद जूडो प्रशिक्षण शिविर शुरू करने का निर्णय लिया गया। जेके लोन अस्पताल में बच्चों की मौत मामले में राज्य मानवाधिकार आयोग ने बच्चों की मौत की रिपोर्ट अस्पताल प्रशासन और स्थानीय प्रशासन से मांगी है, जिसके जांच के बाद आयोग अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश करेगा। अजमेर में राष्ट्रीय कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय अधिवेशन कच्छावा द्रोणिका रिसोर्ट में आयोजित होगा। आयोजन 15 से 17 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा, जिसमें सेवा दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के साथ ही कांग्रेस के कई आला नेता मौजूद रहेंगे। राजधानी जयपुर अब सीसीटीवी कैमरों से लैस होगी। अपराधियों तक पुलिस की पकड़ मजबूत और अपराधों पर रोकथाम के लिए जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने यह फैसला लिया है। इस फैसले के बाद राजधानी के मुख्य बाजारों, व्यावसायिक बिल्डिंग, पेट्रोल पंप, एटीएम जैसी जगहों पर अनिवार्य रूप से सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य होगा। कोटा में अंडे बेचने वाले युवक पर पुलिस ने आरोपी एएसआई का डंडे बरसाने वाला वीडियो वायरल होने के बाद सिटी एसपी ने कार्रवाई करते हुए निलंबित कर दिया है। वायरल वीडियो की खबर न्यूज 18 राजस्थान ने प्रमुखता से दिखाई थी, जिसके बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया और सिटी एसपी विकास पाठक ने बोरखेड़ा थाने में तैनात एएसआई मोहम्मद शरीफ को निलंबित कर दिया। भारत पाक 1971 युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में बीएसएफ की ओर से बॉर्डर पर बैटन रिले दौड़ का आयोजन किया जा रहा है। प्रत्येक जवान 400 मीटर तक बॉर्डर फेसिंग के दौरान दौड़ लगा रहे हैं। डूंगरपुर में नए साल के शुरुआत पर रेलवे आपको नया सौगात देने को तैयार है। उदयपुर अहमदाबाद वाया डूंगरपुर से होकर गुजरने वाली रेल लाइन का निर्माण कार्य तेजी से अपने अंजाम की ओर पहुंच रहा है। 19 दिसंबर को इसी रेलखंड का सीआरएस होना संभावित है। अगर जांच में सीआरएस रिपोर्ट ओके मिलती है तो आगामी दिनों में डूंगरपुर से अहमदाबाद तक ट्रेन शुरू हो जाएगी। जयपुर में पेट्रोल डीजल के भाव में कोई बदलाव नहीं आया है। जयपुर में पेट्रोल 91 रुपये 9 पैसे मिल रहा है, जबकि डीजल 83 रुपये 6 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। अजमेर में चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही है। कृष्णगंज थाना इलाके के लोहागल में एक सूने मकान को चोरों ने निशाना बना लिया और ताला तोड़कर उसमें रखे करीब 3 लाख के गहने और 2 लाख की नकदी लेकर फरार हो गए। कोचिंग नगरी में बदमाशों ने एक महिला डॉक्टर के साथ मारपीट और धक्का मुक्की की। पीड़ित डॉक्टर ने आरोप लगाया कि बदमाश ने पिस्टल निकालकर जान से मारने की धमकी दी। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने सोने की तस्करी का खुलासा किया है। कस्टम विभाग ने दुबई जयपुर इंडिगो की फ्लाइट से आए यात्री से 5,62,000 रुपए का सोना पकड़ा है। भरतपुर के कुम्हेर गेट पर 2 पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें 4 महिला सहित 8 लोग घायल हो गए, जिनका इलाज चल रहा है। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर शांत कराया और उन्हें मारपीट नहीं करने की सलाह दी। टोंक में एक चाचा को भतीजे को नसीहत देना भारी पड़ गया। यहां गुस्साए भतीजे ने चाचा पर ही हमला कर दिया, जिसमें चाचा गंभीर रूप से घायल हो गया। फिलहाल भतीजा फरार बताया जा रहा है। पुलिस भतीजे की तलाश में जुटी है। सिरोही के माउंट आबू में आत्महत्या करने का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। यहां राजभवन के नजदीक एक घर में शख्स ने फांसी का फंदा लगाकर जान दे दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। उदयपुर में वन विभाग की टीम ने एक वाहन से अवैध खेर की लकड़ी को बरामद किया है। विभाग ने यह कार्रवाई गोगुंदा टोल नाके के पास की है। वन विभाग के रेंजर सचिन शर्मा के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। मौके से पुलिस ने एक मिनी ट्रक और 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। अजमेर अलबल गेट थाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से अवैध शराब के पौवे भी बरामद किए। भरतपुर के बयाना में चोरों ने एक पेट्रोल पंप को निशाना बनाया। चोर कटर और फनर से ग्रिल काटकर केबिन में दाखिल हो गए और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। अजमेर अलबल गेट थाना पुलिस ने जानलेवा हमला करने के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। मामले में अन्य आरोपी की तलाश जारी है। कोटा के सुकेत कस्बे के पास सलावद रोड पर एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई। गनीमत रही कि कार में सवार यात्रियों को कोई नुकसान नहीं हुआ। अलवर में भीषण अग्निकांड देखने को मिला। यहां ईपीआईपी की आकृति कंपनी में आग लग गई, जिसमें करोड़ों का माल स्वाहा हो गया।
कोटा में देर रात तलवंडी इलाके में एक निजी अस्पताल में शॉर्ट सर्किट से आग लग जाने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग ने 2 दमकल मौके पर पहुंची, जहां फायर ब्रिगेड कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। वहीं आसपास के लोगों में भीषण आग लगने से दहशत का माहौल हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जोधपुर के एमटीएम अस्पताल में मधुमक्खियों ने हमला बोल दिया, जिससे अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। मधुमक्खियों के हमले में 12 लोग घायल हो गए। भरतपुर के बैर रोड पर शराब के नशे में एक कार चालक ने गेस्ट मेगा हाईवे 45 पर एक महिला को टक्कर मार दी, जिससे महिला घायल हो गई। पुलिस ने कार चालक को शराब के नशे में गिरफ्तार कर लिया और कार को जब्त कर लिया। डूंगरपुर में शिक्षक भर्ती 2018 में अनारक्षित वर्ग की रिक्त सीटों को भरने के मामले में हुए उपद्रव के नुकसान की भरपाई सरकार अभी तक नहीं कर पाई है। मुआवजे की मांग को लेकर कांकरी डुगरी उपद्रव के पीड़ित लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला कलेक्टर को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। डूंगरपुर कलेक्टर सुरेश कुमार रौला ने जिला परिषद सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में कलेक्टर सुरेश कुमार रौला ने विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डूंगरपुर उपशाखा ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। जिले के पटवारी कलेक्ट्रेट पर एकत्रित हुए और एसडीएम ऑफिस के बाहर मांग पत्र के समझौते पर प्रभावी कार्रवाई नहीं होने को लेकर ज्ञापन सौंपा। झुंझुनू कलेक्ट्रेट यूडी खान ने विभिन्न जगहों पर संचालित उचित मूल्य की दुकानों का औचक निरीक्षण किया और जिले में चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय ने स्नातकोत्तर और पीजी डिप्लोमा में प्रवेश प्रक्रिया को फिर से शुरू कर दिया है। अब छात्र 17 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन एमएल मीणा ने प्रदेश के तीसरे टाइगर रिजर्व मुकंदरा की विजिट की। मुकंदरा में फिलहाल एक बाघिन यहां विचरण कर रही है। बाघिन का जोड़ा बनाने के लिए बाघ की जरूरत है। जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के उद्योग चैप्टर के चुनाव ऑनलाइन संपन्न हुए। चुनावों में जीतो उदयपुर चैप्टर के नए अध्यक्ष के रूप में राज सुराना चुने गए। राज सुराना ने 52 वोटों से जीत हासिल की है। वोटिंग में कुल 438 सदस्यों में से 422 ने वोटिंग की। कॉमेडी सीरियल के बड़े चेहरों में से एक शैलेश लोढ़ा 3 दिवसीय भ्रमण पर जैसलमेर आए। लोढ़ा ने भ्रमण के दौरान भारत पाक बॉर्डर पर स्थित शक्तिपीठ तनौट माता मंदिर के दर्शन किए। टोंक के देवली कस्बे से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक कुत्ता और बंदर दोस्ती निभाते नजर आ रहे हैं। भरतपुर में श्री बांके बिहारी सेवा समिति ने 9 गरीब लड़कियों की शादी करवाई। इस मौके पर दुल्हनों ने अपने जीवन साथियों को हेलमेट देकर वचन लिया, वह बगैर हेलमेट के बाइक नहीं चलाएंगे। झालावाड़ के बर्रा बस्ती के गरीब परिवारों को मास्क बांटा गया। इस दौरान सामाजिक संगठनों के सदस्यों ने लोगों को कोरोना से बचाव के लिए जागरूक भी किया। भरतपुर के शहीद स्मारक पर 2001 में संसद हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष गिरधारी तिवारी के नेतृत्व में शहीदों को याद किया गया। उदयपुर के जाबर माइंस मजदूर संघ के सदस्यों ने रक्तदान किया। मजदूर नेता लालू राम के जन्मदिन पर आयोजित रक्तदान शिविर में संघ के सदस्यों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। उदयपुर के एनीकट में सौंदर्यीकरण का काम शुरू हुआ है। गिरवा पंचायत समिति के चुनाव संपन्न होते ही नवनिर्वाचित प्रधान सज्जन कटारा ने कार्य का शुभारंभ किया। डूंगरपुर में बिजली कंपनियों के निजीकरण के विरोध में कलेक्ट्रेट पर एआईएसएफ और भीम सेना ने प्रदर्शन किया और सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। भरतपुर के मोरी 4 बाग स्थित चिंताहरण हनुमान मंदिर पर अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया। मंदिर के पुजारी ने हनुमान जी का अन्नकूट से भोग लगाकर आरती उतारी। बीकानेर में भारत पाक 1971 युद्ध के विजय दिवस पर बीएसएफ ने रिले रेस का आयोजन किया, जिसमें प्रत्येक जवान 400 मीटर तक दौड़ लगा रहा है। झुंझुनू के जाने माने समाजसेवी डॉक्टर डीएन तुलसेयान ने समाज को एक शानदार संदेश दिया है। तुलसेयान के घर करीब 5 दशकों बाद बेटी का जन्म हुआ। इस अवसर पर चूना चौक स्थित आशीर्वाद पैलेस को गुब्बारों और फूलों से सजाया गया। हरौती दौरे पर आए चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन एमएल मीणा ने टाइगर रिजर्व मुकुंदरा की विजिट की। उन्होंने कहा कि नए बाघ लाने के लिए वन विभाग एनटीसीए रिपोर्ट का इंतजार कर रही है।
झालावाड़ के गंगधर इलाके में खूनी सड़क की शांति के लिए लोगों ने पूजा अर्चना की। हाल में हुए दर्जनों सड़क हादसे में कई लोगों की मौत होने के बाद ग्रामीणों ने पूजा पाठ कर किया है ताकि फिर कोई सड़क हादसा न हो। ग्रामीणों का मानना है कि हादसे में मारे गए लोगों की आत्माएं सड़कों पर भटकती है और उसके बाद बाकी दुर्घटनाएं होती हैं। मरुधरा में कड़ाके की सर्दी का दौर शुरू हो गया है। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का असर समाप्त और उत्तरी हवाओं का दौर शुरू हो गया है, जिससे अधिकांश हिस्सों के पारे में गिरावट दर्ज की जा रही है। प्रदेश में कड़ाके की सर्दी का दौर लगातार जारी है। यहां पारा एकाएक 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू और सीकर में कोहरा ने डेरा डाल रखा है। कोटा में भी सर्दी का प्रकोप तेज है। यहां लगातार आसमान में बादल छाए हुए हैं। बिगड़े मौसम और बादल छाए रहने के कारण बारिश की भी संभावना बनी हुई है। भरतपुर में तेज हवाओं के साथ शीतलहर का दौर शुरू हो गया है। ठंड बढ़ने से किसानों की टेंशन भी बढ़ गई है। वहीं लोगों ने भी सर्दी से बचाव के लिए अलाव का सहारा लेना शुरू कर दिया है। माउंट आबू में भी घने कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। दोपहर के बाद कोहरे से थोड़ी राहत मिली। तापमान की बात करें तो माउंट आबू में न्यूनतम तापमान लगभग 5 डिग्री के आसपास रहा। कनाडा में फ्रीजर में पैक कोविड-19 टीके की शीशियों की पहली खेप पहुंच गई है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। भारत में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 98,84,000 हो गए हैं। इनमें से अब तक 1,43,355 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। देश भर में पिछले 24 घंटे में 27,071 नए संक्रमित मरीज सामने आए हैं। वहीं 336 लोग कोरोना से जिंदगी की जंग हार गए। IIT मद्रास में कोरोना विस्फोट हुआ है। कैंपस के 71 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद लैब, लाइब्रेरियन और कई विभागों को बंद कर दिया गया है। मरुधरा में कोरोना की रफ्तार धीमी हुई है। बीते एक दिन में 1,307 केस सामने आए हैं, जबकि 14 लोगों की मौत हो गई। संक्रमितों का आंकड़ा 2,89,000 के पार पहुंच गया है। कोटा में कोरोना मरीजों की मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। यहां 2 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। जिले में 158 मरीजों की कोरोना से अब तक मौत हुई है। कोटा में निजी बस संचालक और श्रमिक ठेकेदार कोरोना गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। लक्ष्मी ट्रेवल्स की बसों में क्षमता से ज्यादा यात्रियों को भरा जा रहा है। और रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए।